मुझे ये बात जान के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई जब मैंने अपने ऑफिस के कुछ लोगों से, मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे कलीग्स, जब मैंने उन लोगों से बात करी। मतलब वो लोग जो आईटी कंपनीज़ में पिछले 8 से 10 साल से काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने आज तक भी अपना पैसा कहीं पर भी सही तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं किया है। जिन भी लोगों से मैंने बात की थी, इन सभी की एज 30+ है। मतलब अधिकतर लोगों की एज 30 पार हो चुकी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनके पास क्या है? या तो एफडी है, या पीपीएफ में थोड़ा बहुत अमाउंट उन्होंने डाला हुआ है, या फिर एलआईसी की कोई पॉलिसी है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपना टैक्स सेव करना है। और जब मैंने इन लोगों से पूछा कि अपना पैसा इन्वेस्ट ना करने का रीज़न क्या है, तो इन लोगों के पास बहुत सारे रीजंस थे, जिनमें से जो टॉप 10 रीजंस हैं वो मैं आज इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने भी अपना पैसा एफडी या पीपीएफ या ऐसी छोटी मोटी जगह पे लगाया हुआ है, अधिकतर पैसा आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, और एफडी और पीपीएफ से ऊपर अगर आपको सोच नहीं पा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो अपना पैसा इन्वेस्ट ना कर पाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि सही ज्ञान का अभाव। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो पैसा आज आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, आप उस पैसे से और भी पैसा कमा सकते हैं। लोगों को लगता है कि जो भी पैसा जॉब करके या बिजनेस करके आज आपको मिल रहा है, पैसा कमाना या प्रॉफिट सिर्फ उसी को कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो भी पैसा आज आपके पास आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, अगर आप उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो उस पैसे से आप और भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जिसको आप एक पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं। यानी कि आपके पास जॉब या बिजनेस होगा एक, लेकिन इनकम आपकी दो जगह से आ रही होगी। तो अपने पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट से निकाल के या एफडी से निकाल के उसको एक जगह पे इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। सेकंड रीजन आ जाता है फॉलोइंग व्हाट पीपल से। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जब बात आती है, तो कुछ लोग दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा डराते रहते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस होता है, और पता नहीं क्या क्या। तो ये जनरली दो तरह के लोग होते हैं। पहले आते हैं पुराने लोग जो अपने समय की बातें करते हैं। मतलब वो लोग जिनको कंप्यूटर या स्मार्टफोन या इंटरनेट ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता, जिनके समय में इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट को लेकर इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। मतलब उस टाइम पे इतनी सारी वेबसाइट्स या इतनी सारी एप्स नहीं थी जहां पर आप स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट्स देख सकते हैं। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लाइव ट्रैकिंग नहीं थी, स्टॉक मार्केट को लेकर इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो ज्यादातर लोग अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे? ज्यादातर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे एफडीज में। और आपको मेरी इस बात पे यकीन नहीं होगा कि 1995 अगर 1997 के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे एफडीज पे जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता था, वो मिलता था 12 से 13% के आसपास का। तो आप खुद सोच के देखिए कि उस जमाने में सबसे ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल था, वो था एफडी। तो भला कौन एफडी में इन्वेस्ट ना करता? और यही रीजन है कि आज भी एफडी लोगों के दिमाग से नहीं निकल पा रही है। आज भी अगर हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की चॉइस की बात करते हैं, तो लोगों को आज भी सबसे पहले जो नाम याद आता है, वो नाम एफडी का ही याद आता है। तो ये तो हो गए पहले टाइप के लोग। दूसरे टाइप के लोग आ जाते हैं वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब वो लोग जिन्होंने ना तो कभी कोई इन्वेस्टमेंट की है, ना कभी प्रॉफिट देखा है, ना कभी लॉस देखा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी एजेंट के या ब्रोकर के कहने पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन काफी अच्छा खासा लॉस बियर किया होगा। तो यही वो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट की गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। मतलब वही सुनी सुनी बातें आपके कानों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से आप भी डर जाते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो समय आ गया है अपनी संगत बदलने का, या फिर जो पुरानी थिंकिंग है उसको चेंज करने का। स्टॉक मार्केट को शुरुआत में समझना एज अ बिगिनर मानता हूं कि हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा भी टाइम निकालेंगे, तो आप जल्दी ही सीख भी जाएंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉट अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से मतलब एक लगाव सा हो जाता है। जब भी आपकी सैलरी आती है और जब भी आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में वो अमाउंट जो है उसको बढ़ता हुआ देखते हैं, तो मतलब एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, एक बहुत अमीरों वाली फीलिंग आती है कि हाँ, आज मेरे पास एक बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बन गया है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए, और ये जो नकली बैंक बैलेंस आपके पास है, जो कि आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये कभी भी आपको फ्यूचर प्रूफ नहीं बनाएगा। फ्यूचर प्रूफ नहीं बनाने का मतलब कि ये जो पैसा आपके पास रखा हुआ है, फ्यूचर में इस पैसे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ घटेगी, क्योंकि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो महंगाई के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी दुगनी गति से ग्रो करे, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है माइंडसेट अबाउट हार्ड अर्न मनी। अपनी बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे को अपनी नजरों के सामने से हटा के, यानी कि सेविंग्स बैंक अकाउंट से निकाल के उसको कहीं ऐसी जगह पर डाल देना जहां पर रिस्क है। अबे रिस्क ज्यादा है, कम है, या बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, ये बात हम किसी और दिन किसी और वीडियो में करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को, जिसको उसने बहुत ज्यादा अच्छे से पाल पोस के धीमे धीमे बड़ा किया है, जब उस बच्चे को वो स्कूल भेजने का सोचती है। देखिए, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसे से सभी को प्यार होता है। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका एक भी रुपया कहीं पर भी वेस्ट हो, या फिर जो पैसा उसने इतनी मेहनत से कमाया है वो पैसा कल को डूब जाए। लेकिन अगर आप अपने पैसे को ग्रो करने का मौका ही नहीं देंगे, तो वो पैसा कभी ग्रो भी नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एप्स। दुनिया में लोग वही काम करते हैं जो काम बहुत ज्यादा आसान है, या फिर जो काम वो बहुत समय से करते आए हैं। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट या एफडी का भी कुछ ऐसा ही केस है कि आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में कितना
बैलेंस है या फिर उसकी स्टेटमेंट निकालने के लिए कुछ अलग से एफर्ट्स करने की नीड नहीं है, उसको आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, फिर चाहे आप स्टॉक्स में करते हैं या म्यूचुअल फंड में करते हैं, इन सभी की स्टेटमेंट या इन सभी को ट्रैक कर पाना आज उतना ही आसान हो गया है। मार्केट में आज के टाइम पे बहुत सारी फ्री एप्स आ गई हैं जिसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की नीड नहीं है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उन इन्वेस्टमेंट को आप हर रोज, हर घंटे, हर मिनट ट्रैक कर सकते हैं। आप ये बहुत इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ, अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कितना लॉस हुआ। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहते हैं, अमाउंट ऐड करना चाहते हैं या अमाउंट का विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई हैं जो कि पहले कभी भी नहीं थी। अब ये कौन सी ऐप्स हैं, मैं खुद भी कौन सी ऐप्स यूज़ करता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, मेरी आने वाली वीडियोस में आप जल्दी ही जान जाएंगे। 6th पॉइंट आ जाता है अनेबल टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड मार्केट टर्मिनोलॉजीज। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट की तरफ नजर डालते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ तो पूरी मंडी लगी हुई है। एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज और पता नहीं क्या क्या, मतलब इतनी सारी चीजें कि आप भी सोचते हैं कि छोड़ो यार सब कुछ, पिताजी जैसा कह रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं, एफडी में पैसा डाल देते हैं, इतना समय किसके पास है। और फाइनली आप करते क्या है? अरे यार, वैसे तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज की नीड नहीं है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2-4 चीज़ें जानने के बाद ही आप बहुत ईजिली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के इन टर्म्स को, इनके मीनिंग्स को जितना मुश्किल आप समझते हैं उतने मुश्किल ये नहीं है। बस आपको करना क्या है कि अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, आप बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। 7th पॉइंट आ जाता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक मार्केट। अपने ऑफिस के ये कलीग के साथ जिसके साथ मैं चैट कर रहा था, वो चैट में आपको पढ़वाता हूँ जिससे आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि आज भी लोगों के अंदर स्टॉक मार्केट को लेके कितनी गलत इन्फॉर्मेशन है। तो इस चैट में मैं अपने फ्रेंड को इन्वेस्टमेंट को लेके थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उनसे सबसे पहले कहा था कि आप एक आसान सा काम कर लो कि अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, फिर आप आराम से घर बैठे अपने सभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उधर से मुझे क्या सुनने को मिला था कि यार और सब डुबा दूं। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा किसने कहा। इधर से जवाब आया कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना है ना। तो मैंने कहा कि ये डुबा दूं वाली नॉलेज आपको कहाँ से मिली, शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वहां से जवाब आया कि शेयर्स सुन के यही आता है दिमाग में। तो मैंने बोला कि 90% लोगों के दिमाग में यही आता है, इसीलिए 95% लोग आज भी गरीब ही हैं। मतलब ये कितनी फनी सी बात है और ये बताता है कि लोग अपने खुद के अजम्पशन से मतलब ये कैसे मान लेते हैं कि अगर डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया है, तो आपने कुछ ऐसे स्टॉक परचेज कर लिए हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, आपकी जितनी भी मेहनत की कमाई है, आपका सारा पैसा डूबने वाला है। मतलब भगवान जाने इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है। 8th पॉइंट आ जाता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिस्क। तो जब भी स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले लोग रिस्क रिस्क चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और जो भी इन्वेस्टर्स थे उनका सारा पैसा डूब गया, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए और वो लोग सड़क पे आ गए। या फिर जो हिंदी टीवी सीरियल्स आते हैं इनमें बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी के सारे स्टॉक्स परचेज कर लिए हैं, अब तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। मतलब ये सब बहुत फनी होता है। और जब भी आपने म्यूचुअल फंड के एड्स टीवी पे देखे होंगे तो वहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ आता है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो मतलब ये सब देख के एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल डर ही जाता है, उसको लगता है कि स्टॉक मार्केट तो पता नहीं कितना बड़ा हुआ है। तो देखिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होती है इनमें रिस्क होता है। अगर आप साधारण से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्क है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। पूरी सच्चाई ये है कि ये जो एफडी होती हैं या पीपीएफ या एनपीएस या दूसरी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, उनके कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो हाँ स्टॉक मार्केट में रिस्क है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कंपैरेटिवली टू एफडी, पीपीएफ या एनपीएस या दूसरी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनके कंपैरिजन में स्टॉक मार्केट में रिस्क है। तो ये जो स्टॉक मार्केट में रिस्क वाला टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। 9th पॉइंट आ जाता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट टैक्सेस। अरे पीपीएफ में पैसा डाल दो, बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर आपको 1 भी रुपए का टैक्स पे नहीं करना। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। मतलब होता है ना किस तरह के लोग बातें करते हैं। तो ये टैक्स वाली बात को बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में 1 साल के लिए, मिनिमम 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको रिटर्न देता है 12% का पर एनम का रिटर्न, और आपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख रुपए। तो 10 लाख पे 12% के हिसाब से आपको 1 साल बाद रिटर्न में मिलते हैं 11,20,000 रुपए। तो आपने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए और आपको रिटर्न में मिले 11,20,000 रुपए। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें कि आपका एक्चुअली में जो कैपिटल गेन हुआ वो कितना कैपिटल गेन हुआ, आपका गेन हुआ 1,20,000 रुपए। क्लियर? अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो 1 साल के थोड़े ज़्यादा समय के लिए की थी, यानी कि ये जो 1,20,000 रुपए आपको मिले हैं इनको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो लगता है 10% का।
लेकिन ये जो 10% का टैक्स आपको लगेगा, ये 10% का टैक्स आपको कंप्लीट 1,20,000 रुपए पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट का जो रूल है, ये जो LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है, इसमें से 1,00,000 रुपीज़ जो है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। यानी कि 1,20,000 रुपये में से आप 1,00,000 रुपये घटा दीजिए, अब आपके पास बचते हैं 20,000 रुपये। तो आपका जो 10% टैक्स लगेगा वो इन 20,000 रुपये पे लगेगा। तो अगर हम 20,000 रुपये पे 10% टैक्स लगा देते हैं तो आपको जो फाइनली टैक्स बनता है वो बनता है 2,000 रुपये का। तो आपने इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, आपको बदले में मिले 11,20,000 रुपये। उनमें से जो टैक्स लगा वो सिर्फ 20,000 रुपये पे लगा, और आपको जो फाइनली टैक्स पे करना पड़ा वो टैक्स आपको पे करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का। तो कंपेरेटिव टू इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड्स अगर हम कंपेयर करें FD को, तो FD पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का होता है तो उस अमाउंट पे सबसे पहले तो लग जाता है TDS, जो कि बैंक पहले ही काट लेता है। TDS काटने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट एज एन इनकम आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है, और उस अमाउंट पे जो आपके सैलरी स्लैब है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं कि जो रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड से मिले थे और जो रिटर्न्स आपको FD में मिले हैं, FD में आपको म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये जो टैक्स की बात लोग करते रहते हैं कि टैक्स ज्यादा लगता है, टैक्स ज्यादा लगता है, इस टैक्स को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, जिसको मैंने सबसे आखिरी के लिए रखा हुआ है, वो है कंफ्यूजन ऑफ वेयर टू इन्वेस्ट। तो ये जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, इस वीडियो के बाद बहुत से लोगों की क्वेरी मेरे पास आई है कि हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें, आप ये भी तो बताइए। और हमेशा की तरह इस वीडियो से पहले मैंने एक पोलिंग भी की थी जहां पर आपने कहा है कि इन्वेस्ट करूँ तो कहाँ करूँ, हेल्प करो। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जैसे आप इन्वेस्ट करने निकलते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि रियल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि फाइनली इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, कहाँ से आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, कहाँ पर आपका पैसा नहीं डूबेगा, कहाँ पर या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर रिस्क सबसे कम है। जैसे कि मैंने अभी बीच में एक पॉइंट में बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो फाइनली एक नॉर्मल इंसान अपने थोड़े से पैसे का इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो दोस्तों मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान की है वो नेक्स्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक पे प्लान की है कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को, अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप अपना पैसा इजीली इन्वेस्ट कर सके बिना किसी बहुत बड़ी सिरदर्दी के या बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट की नॉलेज के बिना। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं और अपने पैसे को एक्चुअली में ग्रो करते हुए देख भी सकते हैं? तो नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है कि ये वीडियो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।